आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका मान हमेशा 1 ही क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बात को जानने के लिए आपको पहले एक करड़ी और घातांक का एक नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि a की पावर m गुणा a की पावर n, मतलब जब आधार समान हो, मतलब वेरी सिंपल है, a की पावर m गुणा a की पावर n मतलब आधार समान है, बेस समान है और घातें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको घातें जोड़ देनी है। तो क्या करना होता है, घातें जोड़ देनी होती है। m प्लस n मतलब घात को जोड़कर लिख देना होता है। अगर इसी को हम उल्टा लिखें, a की पावर m प्लस n मतलब उल्टा अगर लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये a की पावर m और गुणा a की पावर n, वही बात हो गई। दोनों को सिर्फ घुमा के लिख दिया, इसके बराबर ये होता है तो इसी के बराबर ये होगा। तो a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m गुणा a की पावर n हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर आपका a की पावर m माइनस n हो, m माइनस n, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों घातें पॉजिटिव थी, मतलब m भी पॉजिटिव था और n भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी आपको m और n दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर m पॉजिटिव है और n नेगेटिव है। तो a की पावर m और गुणा a की पावर माइनस n हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको हम ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे, मतलब अंश से हर में लेकर जाते हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाता है। अगर घात पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर नीचे से अगर ऊपर लेकर जाओगे, मतलब हर से घात ऊपर लेकर जाएंगे तो a की पावर m और गुणा, अगर इसको लिख दें a की पावर पॉजिटिव n, a की पावर पॉजिटिव n, क्योंकि हमने पहले जो a की पावर माइनस n था उसको हमने नीचे लेकर गए। हमने यहाँ पर क्या किया कि a की पावर माइनस n को हर में लेकर गए तो ये घात पॉजिटिव हो गई। तो a की पावर m और बटा में हो जाएगा a की पावर n। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल में। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसे मान लिया एक संख्या हमने ले ली a की पावर 25 की पावर 0 और 25 की पावर 0 का मान 1 होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे 0 है और 0 को हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है, 0। तो 1 माइनस 1 लिख देंगे तो 25 की पावर कितना हो जाएगा, 0 की जगह पर 1 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1। अब यहाँ पर आ जाइए, a की पावर, a की जगह पर क्या है 25 और a की पावर m है तो m हो गया। a की पावर ये देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि 25 की पावर 1 और गुणा 25 की पावर माइनस 1। 25 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1, 25 की पावर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस n था तो इसको नीचे लेकर गए, जब नीचे लेकर गए तो ये घात पॉजिटिव हो गई। तो 25 की पावर 1 और गुणा इसको कर देंगे 25 की पावर 1। भाई पहले देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस 1, अब ये हो गया प्लस 1। और ये 25 की घात 1 होती है तो 25 की घात 1 ही रहेगी और ये 25 की पावर 1 है तो 25 से ये 25 कट जाएगा तो बराबर आ गया 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या है उसकी अगर घात 0 है तो उसका 1 कैसे आता है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो चलिए एक और संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया हमने 50 ले लिया। हमने क्या ले लिया, 50 की पावर अगर 0 है और 50 की पावर 0 को हम 50 की पावर 1 माइनस 1 कर दें, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0 ही होता है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसको अगर तोड़ देंगे तो 50 की पावर 1 और गुणा 50 की पावर माइनस 1, जैसा कि इस रूल के अनुसार a की पावर m माइनस n बराबर a की पावर m और गुणा a की पावर माइनस n, और माइनस n को जब नीचे लेकर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो 50 की पावर कितना हो गया, 1 और गुणा इसको जब नीचे लेकर जाएंगे तो 1 अपान 50 की पावर 1 और 50 की पावर 1 का मतलब 50, 50 की पावर 1 का मतलब 50। तो 50 बटे 50 हो गया। तो 50 से ये 50 कट गया तो फिर आपका आ गया 1। फिर आपका क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब है कि ये सिद्ध हो गया कि किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।